हेलो दोस्तों, आप लोगों की जीरो टू हीरो क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। जैसे कि हमने कल की क्लासेस में जो भी सिलेबस थे, मेरा रीजनिंग की जो सारा जो सिलेबस था वो हम एनालिसिस कर चुके हैं। जो आप लोगों जो भी स्टूडेंट वो सिलेबस नहीं देखे हैं, वो जो सिलेबस हम डाले हैं वो सिलेबस पहले देखें, ठीक है। वो सिलेबस से एनालिसिस करें कि कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक, कौन सा एग्ज़ाम में कितना नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले वो सिलेबस के बारे में आप सबसे पहले आप कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसका एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि मैं जो कल के सिलेबस मैंने एनालिसिस अच्छी तरीक़ा से कराया है वो आप पहले वो वीडियो लेक्चर देख ले, तब ये क्लास आपके बहुत पावरफुल होने वाले हैं, जिसका नाम नहीं है, ठीक है। आप अभी क्लास में हैं, ठीक है, लेकिन बट अभी क्लास से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ने में अभी कुछ नहीं आपको समझ पा रहे हैं कि कौन मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप जो कल क्लास मेरे देखे होंगे उससे पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है, कौन छोड़ना है, कौन पे ज़्यादा मेहनत करना है, कौन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे कितने सारे टॉपिक आता है, उसमें भी देखे थे, ठीक है। कल की क्लास में भी देखे थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सारा टॉपिक एक एक करके देखे थे, ठीक है। वही सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट आज पढ़ेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी कितना टाइप्स आता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी टाइप्स आता है, उसके बारे में हम पहले समझेंगे, पहले लिखेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। वो देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टॉपिक हम जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। आप सभी भी अगर कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। जब क्लास करने बैठते हैं तो एक कॉपी एक पेन रहना चाहिए साथ में, ठीक है, ताकि आप जो हम नोट्स कर रहे हैं वो आप नोट्स करें, ठीक है। ताकि आपको पावरफुल क्लास, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। ताकि आप जो है ना ये क्लास में जितने हम लिख रहे हैं वो आप नोट करें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश लेटर मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है, मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टॉपिक में देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यह एक टॉपिक ये सारा एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आउट करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से अगर ये टॉपिक को एनालिसिस करें, ठीक है। जैसे एक टॉपिक लिखे, इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक देखा जाए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो देखा जाए, ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में, बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से 5 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये बात आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में इससे 5 क्वेश्चन रहता है। इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन रहता है। और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा देखने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया दोस्तों, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जैसे ये बैंकिंग में 5 नंबर का पूछता है ये, ठीक है। 5 नंबर जो कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पूछता है, ठीक है, 1 से 2 नंबर पूछता है। फिर अगला देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बोलो या कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ऑड वन ऑड बोल सकते हैं। ठीक है, ऑड वन ऑड बोल सकते हैं। ये टॉपिक, ये सारा जो टॉपिक अभी एनालिसिस कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है ना कल भी क्लास में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये ताकि अभी टॉपिक जो मेरा मकसद क्या है, ये टॉपिक क्यों आपको फिर से पढ़ा रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि आपको कल का जो क्लास है रियलाइज़ हो। फिर भी आज देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं
उस टॉपिक से रिलेटेड इतने टॉपिक आता है, फिर अलग अलग जैसे ये टॉपिक है, पहले ये स्टार्ट करेंगे तब ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे और भी लिख रहे हैं 2-3 वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग या ऑड एंड ऑड, ऑड ऑन ऑड, इसको जो एक ही मतलब या कोडिंग या डिकोडिंग या ऑड ऑन ऑड, इससे जो होता है ना कंपटीशन एग्जाम में, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। ये बैंकिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान रहे हैं, आप अगर आप में से किसी भी दोस्त अगर बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो वहाँ से सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बैंकिंग में कितना महत्वपूर्ण रोल करते हैं, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बैंकिंग में कितना रोल आउट करता है, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे हम, दूसरा देख लिए और कोडिंग एंड डिकोडिंग या ऑड वन ऑड देख लिए, ठीक है। पहला देख लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देख लिए, तीसरा देखेंगे लेटर सीरीज देखेंगे, ठीक है। लेटर सीरीज, ये आपको लेटर सीरीज तीसरा में पढ़ा है। लेटर सीरीज भी आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक है। जैसे 1 से 2 क्वेश्चन बैंकिंग में इसका क्वेश्चन भी रहता है, इसका भी क्वेश्चन बैंकिंग में भी आता है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन बैंकिंग में भी आता है, ठीक है। फिर देखेंगे चौथा देखेंगे पेयर फॉर्मेशन, चौथा देखेंगे पेयर फॉर्मेशन। ये जितना टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों, ये जितना टॉपिक बता रहे हैं कल की क्लास में एक एक करके हम बताए थे, ठीक है। सारा टॉपिक को निचोड़ किए थे, वही इसीलिए बोल रहे हैं जो कल की क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों, वो कल की क्लास पहले सिलेबस के बारे में समझे जाने, तब ये टॉपिक को, तब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर चौथा मतलब चौथा जो पढ़े थे पेयर फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। फिर पाँचवा जो है डिक्शनरी के बारे में, जम्बलिंग के बारे में, छठा देखेंगे जम्बलिंग के बारे में। जम्बलिंग के बारे में ये डिक्शनरी का क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, डिक्शनरी का क्वेश्चन एक पूछता है कंपटीशन एग्जाम। हर एक कंपटीशन एग्जाम ले लो, मतलब एसएससी के थ्रू ले लो या रेलवे के थ्रू ले लो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये डिक्शनरी से भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों। जम्बलिंग का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जम्बलिंग का क्वेश्चन अभी आपको पता नहीं चलता होगा, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। अभी आपको पता नहीं चलता होगा क्या कौन से क्या कितना कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम जैसे सिलेबस तो स्टार्ट कर दिए, फर्स्ट टॉपिक जैसे फर्स्ट टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जैसे स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा हाँ सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हम बता दिए ऐसे वैसे में कि जाओ ये मतलब ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, इतना से क्वेश्चन नहीं दोस्तों। जो हम बता रहे हैं वो सीरियल बाय सीरियल आप क्लास देखिए मेरा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। चलिए चलते हैं, हम पहले अल्फ़ाबेटिक मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। आजकल हर एक दोस्त भी है, हर एक भाई लोग भी है जो अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल मतलब लेटर के बारे में तो हर एक दोस्त जानते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर जैसे ए से जेड तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सब मिटा दें, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक है, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। अब देखेंगे हम लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोस्तों वैसे वैसे पढ़े, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। सॉरी लेटर सीरीज नहीं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानेंगे तब ना लेटर सीरीज जानेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम देखेंगे जैसे हर एक बच्चे हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, ठीक है। ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को आता होगा, हर एक स्टूडेंट को आता होगा, हर एक दोस्त लोग को आता होगा ए से जेड तक लिखने ही आता ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि ए से जेड तक कौन सा लेटर कितने नंबर पे है, ठीक है। कौन सा लेटर कितने नंबर पे है ये समझेंगे, तब इसके बाद इसका अपोजिट समझेंगे, ठीक है। इसका अपोजिट देखेंगे। आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का दो टाइप्स, मतलब दो भागों में मैंने बांट दिया, ठीक है। मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको नीचे लिख देंगे। पहला जो है पोजीशन नंबर, ठीक है। पहला पोजीशन नंबर पे बांट दिया है। फिर दूसरा जो है ना अपोजिट नंबर पे बांट दिया है, ठीक है। अपोजिट नंबर पे बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे पोजीशन नंबर क्या है, ठीक है। जैसे क्या होता है ए से जेड तक कौन सा अक्षर कौन पोजीशन पे है, यहाँ पे डाल दिया, टॉपिक डाल दिया है मैंने पोजीशन नंबर। हर एक का पोजीशन नंबर अलग अलग होता है। जैसे आपसे पूछे ना मैं आर कौन पोजीशन पे है, आपको पता नहीं होगा, अभी फ़िलहाल आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप मेरे लेक्चर 2 मिनट देखिए, 2 मिनट के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि ए कितना नंबर पे है, आर कितना नंबर पे है, एफ कौन सा नंबर पे है, ठीक है। आपको ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ए से जेड तक लेटर है ना, ये 26 लेटर का होता है, ठीक है। ए से जेड तक लेटर 26 लेटर का होता है, लेकिन हर एक लेटर अलग अलग पोजीशन का होता है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन का मतलब होता है। इसके लिए आपको जितना भी यूट्यूब पे है या जितना भी सोशल मीडिया पर है, इसका ट्रिक बताया होगा, इंजॉयटी, ठीक है। आपको ये बताया होगा कि इजोटी बताया होगा, ठीक है। JOTY, आपको जितने भी टीचर हैं ना ये इजोटी बताया, ठीक है, ताकि आपको 5-5 के फॉर्मेशन में याद रहे, ठीक है। जैसे आपको हर एक टीचर बताया होगा इजोटी बाबू याद कर लो, ठीक है। जैसे ई का होता है 5, ई जो होता है कौन सा पोजीशन पे होता है, 5 पोजीशन पे होता है। जे जो कौन पोजीशन पे होता है, 10 पोजीशन पे होता है, 10 होता है। ओ जो है 15 पोजीशन पे होता है, और टी जो है 20 पोजीशन पे होता है, वाई जो है 25 पोजीशन पे होता है, ठीक है। आपको हर एक टीचर ये बताया होगा कि इजोटी याद कर लो। इजोटी याद करने में क्या होता है, आपको 5-5 के अंदर आपको याद रखना ही पड़ेगा। भले आप अभी याद हो जाएगा, ठीक है। आप अभी याद हो जाने के बाद फिर अगर क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना तो आगे पीछे याद करना पड़ेगा। जैसे आपके एम मतलब बीच में एम आ जाए, एम को आप याद करने से पहले 13, जैसे एम का 13 हमको याद है, एम का 13 होता है। जैसे आप लोग क्या करोगे, अगर इजोटी याद है तो जैसे जे का हो गया 10 के बाद ही 13 आता है, ठीक है। 10 और 15 के बीच ही 13 आता है, ठीक है। जैसे ई मतलब जे और ओ आपको याद, जैसे आपको गाना पड़ेगा। जैसे जे को 10 होता है, जे 10 नंबर पे आता है, इसके बाद के आता है, एल आता है, तब एन आता है, ठीक है। इसके अनुसार आप आप इसके अनुसार आप याद करते होइएगा, ठीक है। या कोई भी टीचर आपको बोले होंगे कि ऐसा याद कर लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा
ये किदो नहीं याद करो, ये आप याद नहीं करो, ठीक है, आप रटो ही नहीं। मेरे क्लास आप ज्वाइन करो, मेरे क्लास आप देखो, आपको कोई रटने का ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप ये टीचर, हर एक टीचर याद करवाते हैं, हम आपको समझा देंगे, ठीक है, हम आपको एक तरीक़ा से समझा देंगे ताकि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलें। आप किसी बच्चे को बैठा के पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये इजोटी याद करने से भूल ही जाते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इजोटी अभी याद कर लेगा, फिर बाद में क्या करेगा, जब क्वेश्चन बनाने बैठेगा तब क्या होगा, जब क्वेश्चन बनाने बैठेगा तो भूल जाता है, ठीक है। इसीलिए चलते हैं, अब हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम हर एक लेटर को देखेंगे, उस लेटर में छुपे हुए वर्ड को देखेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे इजोटी याद कर रहे हैं, वो इजोटी याद नहीं करना पड़े, याद करने से बचे, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए क्या दोस्तों, ताकि आप इजोटी याद कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन बनाते समय जो है ना बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ताकि फर्स्ट में मैं भी क्लास किया था तो मैं भी इजोटी ही याद किया था, लेकिन बट बहुत प्रॉब्लम होता था इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, रेडी हैं। जैसे आप अभी के टाइम में आपको कुछ नहीं याद है, लेकिन हम 5 मिनट में आपको सारा चीज़ याद करवा देंगे, ठीक है। मेरा वादा है कि सारा चीज़ आपको अभी ही क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई इजोटी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ए से जेड तक पहले मीनिंग वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, तब उसके अनुसार हम समझेंगे ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, पोजीशन क्या, सी का कितना होता है, एम का कितना होता है, आर का कितना होता है, एस का कितना होता है, इस सारा का पोजीशन देखेंगे, एक एक करके देखेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, ए से जेड तक पहले मीनिंग लिख लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम ए से जेड तक, ये दोस्तों हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप याद रखिएगा कि पोजीशन नंबर पढ़ रहे हैं, ना कि अपोजिट नंबर। पोजीशन नंबर पढ़ने के बाद ही हम अपोजिट नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए से पहले जेड तक हम लिखेंगे तब उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड नहीं होता, चलिए नीचे लिख लेंगे, यू है ना, तो भी डब्लू एक्स वाई जेड। जैसे आपको ये ए से जेड तक जो लेटर लिखे हैं, लेटर में आपको हर एक लेटर का पोजीशन याद नहीं होगा, हर एक लेटर का पोजीशन याद नहीं होगा। वो टीचर लोग क्या बोलते हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं, इजोटी याद कर लो। आपको कैसे याद करवा रहे हैं पता है, जैसे ई का हो गया 5, ई 5 नंबर पे होता है, ठीक है। इजोटी मतलब ई के बाद जी आता है, जी होता है 10 नंबर पे होता है, ठीक है। ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। यू ना टी 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर इजोटी, फिर वाई जो है ना, वाई 25 नंबर पे आता है, ठीक है। आपको ऐसे बोला होगा कि 5-5 के अंतराल याद कर लो, ठीक है। ये 5-5 का कॉमन लेके आप इजोटी बना लो, इजोटी बना लो, इजोटी बना लो और याद कर लो और हर एक 5-5 के अंतराल में अपने क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उतना दोस्तों याद नहीं करने का मुझे टाइम है, ठीक है। या आप लोग को इतना अच्छी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट आप याद भी नहीं रखिएगा, जब आप अभी याद कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन बनाने बैठिएगा ना, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आपको एक अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए ये हम आपको रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं।
जैसे ए जो होगा ए से 5 तक, ए से ई तक हर एक स्टूडेंट को याद होगा, हर एक स्टूडेंट को याद होगा, हर एक भाई लोग को पता होगा कि ए से ई तक, जैसे ए बी सी डी ई, जैसे ए से ई तक हर एक स्टूडेंट को पता होगा, जैसे ए से ई तक, ठीक है। जैसे ए का जो होता है 1 होता है, ठीक है, बी का जो होता है 2 होता है, ठीक है, सी का जो होता है 3 होता है, डी कौन सा पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, ई कौन सा पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। ये हर एक भाई लोग को पता होगा, हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि ए से ई तक कौन सा पोजीशन पे कौन लेटर है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हम आगे आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे ले जाएंगे, न कि कोई भी ट्रिक याद करवाएंगे या न कि कोई भी याद करने के लिए बोल देंगे जैसे इजोटी याद कर लो उसके थ्रू बन जाएगा, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ई के बाद क्या होता है। ई के बाद दोस्तों, ई के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ई के बाद ऐप आता है। ऐप को कैसे लिखते हैं, ये जो है ना ऐप हम यहाँ एग्जाम्पल देके बताते हैं, ठीक है, कहें कि यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अनुसार हम तोड़ेंगे, उसके अनुसार हम बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे ऐप ही है, ऐप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐप को हम ऐसे लिखते हैं। ऐप को ऐसे लिखने से पता है क्या होता है, हम क्या करेंगे, ऐप को कन्वर्ट कर लेंगे, ऐप को कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे है ऐप लिखते हैं, ऐसे ऐप लिखते हैं, ऐसे ऐप लिखते हैं। इसको क्या करेंगे, मोड़ देंगे, मुंह को मोड़ देंगे, मुंह मोड़ दिए कि नहीं मोड़ दिए, ठीक है, मोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, इसको जो है ना इसको पलट देंगे हम, ठीक है। ये ऐप को क्या किए, ऐप को मोड़ दिए और पी जैसे बन गया, पी को पलट देंगे, पी को पलट देने के बाद ये जैसे बनता है, 6 शेप में बनता है, 6 जैसे बनता है, ठीक है। मतलब 6 बन गया, ठीक है। ये जो 6 बन गया, ये ऐप जो पूछेगा कोई भी कौन सा पोजीशन पे है, तो ऐप पोजीशन पे, ऐप का पोजीशन जो होगा 6 पोजीशन होगा, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से चलते हैं, फिर से एक बार देखिए, ठीक है। ऐप को देखिए, ऐप का 2 मुंह खुला है, ठीक है, खुला है। ऐप को सबसे पहले हमने 2 मुंह बंद कर दिए, ठीक है, बंद कर दिए। बंद करके क्या किया, उसको पलट दिए, ठीक है। पलट जो दिए वो 6 हो गया, ठीक है। जो ऐप का जो पोजीशन है वो 6 पोजीशन पे है। कोई भी पूछेगा दुनिया में, कोई भी स्टूडेंट पूछेगा, कोई भी आदमी भी पूछे, कोई भी आपका फ्रेंड पूछे, रूम पार्टनर पूछे या कोई दोस्त पूछे, ऐप का क्या होता है, ऐप कौन सा पोजीशन पे है, तो आपको देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐप देखते ही आंसर आना चाहिए। इसका मुँह मुड़ जाएगा, ये उसका अपोजिट हो जाएगा, 6 नंबर पर, ठीक है। चलिए, ऐप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐप के बाद क्या है, ऐप के बाद जी आता है। जी को हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। एक कहे कि नीचे भी लेटर लिखे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट लेटर लिखे हैं, ठीक है। इसके लिए जी यहाँ लिखते हैं। जी को हम कैसे बनाते हैं, जी को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जी हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये जी ऐसे लिखा है ना, ये जो जी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जी, ठीक है। ये आप गौर नहीं किए होंगे दोस्तों, ठीक है, आप गौर नहीं किए होंगे कि ये जी जो है ना 7 जैसे बनते हैं, 7 के आकार में बनते, 7, ठीक है। देखिए, इसको जी को ऐसे कर दीजिए, बन गया 7 के जैसे, समझ गए। देखिए जी कैसे बनते हैं, ऐसे लिखते हैं, जी ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर दिए, 7 नंबर पे बन गया। अब कोई भी स्टूडेंट पूछेगा, कोई भी भाई, कोई भी दोस्त पूछेगा ना, जी कौन सा नंबर पे होते हैं, तो जी देखते ही समझ में आ जाए कि जी होता है 7 नंबर पे होता है, ठीक है। जी 7 नंबर पे आता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगले देखते हैं। तो जी का पोजीशन कौन है, तो जी का पोजीशन कौन है, जी का पोजीशन ये जो है, ये जो 7 जैसे आकार की है, उसका जी का पोजीशन क्या है, 7 है, समझ गए, ठीक। चलिए अब एच समझते हैं, ठीक है। एच समझते हैं। एच का जो एग्जांपल है ना, एच का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, ताकि यहाँ पे दिक्कत में, यहाँ पे जो है ना स्पेस नहीं है, ठीक है। एच यहाँ पे लेते हैं। एच को कैसे लिखते हैं, एच को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एच को ऐसे लिखते हैं ना, एच को क्या करेंगे हम, एच को यहाँ लाकर क्या करेंगे, एच को ऐसे मुँह मोड़ देंगे, ऐसे मुँह मोड़ देंगे। एच कौन सा शेप में बन गया, 8 शेप में बन गया। एच का शेप जो हो गया
एट शेप में बन गया। जो एच जो कोई भी स्टूडेंट पूछेगा एच जो है कौन सा पोजीशन पे है, तो आपको बता देना है कि एच जो है वो 8 पोजीशन पे है। ठीक है, आप एच जो है 8 नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, आपको कोई भी स्टूडेंट पूछेगा एच का जो है वो पोजीशन क्या है, एच का जो पोजीशन क्या है, एच को ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। ठीक है, तो एच देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि एच जो है वो 8 पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगले क्या है, अगले आई है। ठीक है, आई है, अगले आई है, अगले आई है। आई को हम यहाँ देखते हैं। दोस्तों आई हम देखते ही पता चल गया कि आई जो है वो परपेंडिकुलर के शेप में है। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर देते हैं, तो परपेंडिकुलर का शेप कैसे होता है, ऐसे 90 डिग्री। सीख गए, ऐसे जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है ना, 90 डिग्री। जैसे बोलते हैं यह परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये आई का शेप का। आई जो कभी पूछेगा तो 9 नंबर पे, 9 पोजीशन पे है। 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है, तो आई उम्मीद करते हैं कि आई भी समझ गए होंगे। कोई भी पूछेगा आई जो है, आई कौन सा पोजीशन पे है, तो आई जो है परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर जो होता है ना 90 डिग्री पे, मतलब 9 नंबर पे है। ठीक है, चलिए अब क्या देखते हैं हम, अब जे देखते हैं। ठीक है, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे होता है। ठीक है, आई के बाद क्या होता है, जे होता है। जे को यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जे कैसे हम लिखते हैं, ऐसे जे लिखते हैं। ठीक है, जे को हम जब ऐसे लिखते हैं तो इसका हमको बदलना है। जे जब ऐसे है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जे, ऐसे जे लिखते हैं, तो ये भी तो परपेंडिकुलर साइज का है। ये भी परपेंडिकुलर लगा है ना, स्ट्रेट लगा है, लंबा लगा है ना, ये परपेंडिकुलर रहता है 1, और जे के ऊपर बिंदु रहता है मतलब 0। जे का होता है, क्या होता है, पोजीशन 10 होता है। कोई भी जे का पोजीशन पूछेगा, कोई भी जे का पोजीशन पूछेगा, जब ये बिंदु होगा तो जे का पोजीशन कितना हो गया, 10 पोजीशन पे हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जे का कौन सा पोजीशन हो गया, जे का 10 पोजीशन हो गया। अब समझेंगे के बारे में, के बारे में समझेंगे कि कौन सा पोजीशन पे है। ठीक है, के में क्या आप देख रहे हैं, के में गौर कीजिएगा दोस्तों। के में क्या देख रहे हैं आप, के कौन सा पोजीशन में, के में 2 डंटा खींचा है। ठीक है, 2 डंटा कैसे खींचा है, 2 डंटा ऐसे खींचा है, 1 डंटा 2 डंटा, 1 डंटा 2 डंटा। जब ये 2 डंटा खींचा है, ये 1 डंटा हो गया, ये 1 डंटा हो गया, तो एक क्या होता है, 1 डंटा फिर 1 डंटा, मतलब 11। कोई भी के पूछे ना, के कौन सा पोजीशन पे है ना, तो के जो है ना 2 डंटा होता है, के जो है ना 11 पोजीशन पे होता है। ठीक है, के 11 पोजीशन पे होता है। समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब एल चलते हैं। ठीक है, एल चलते हैं। एल को, एल जो होता है, एल कौन सा पोजीशन पे होता है दोस्तों, जब हम लोग लंच करते हैं तो लंच आप लोग जानते हैं कि कितना बजे हम लोग लंच करते हैं। ठीक है, एल का मतलब होता है लंच। लंच हम लोग कितना बजे करते हैं, तो 12 बजे करते हैं। लंच कितना बजे करते हैं, तो 12 बजे करते हैं। एल का मतलब हुआ लंच। लंच कितना बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं। लंच कितना बजे करते हैं, तो हम 12 बजे करते हैं। ठीक है, कोई एल का पूछेगा ना, एल का पोजीशन, एल मतलब लंच। लंच कितना बजे हम लोग करते हैं, तो लंच 12 बजे करते हैं। तो एल का पोजीशन क्या होना चाहिए, एल का पोजीशन 12 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एम समझेंगे। ठीक है, एम समझ रहे, एम समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे सामने में एम। जैसे एम को हम कैसे लिखते हैं, एम को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एम को ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, एम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एम को क्या करेंगे, एम को क्या करेंगे, इसको जो है ना, एम को ऐसे है ना, इसको पलटा देंगे। इसको ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए एम, देखिए एम कैसा है,
एम जो है ना वो ऐसा टाइप का है, ऐसा है, ऐसा है, तो इसको पलटा दिए, इसको पलटा दिए तो 3 जैसे आकार का हो गया, 3 शेप जैसे हो गया, ठीक है। इसके आगे 1 रख देंगे, इसके आगे 1 रख देंगे। ये एम जो है ना वो एम जो पूछेगा कौन सा नंबर पे है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एम जो है वो 13 पोजीशन पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एन देखते हैं हम, एन देखते हैं, ठीक है। एन कौन सा पोजीशन पे है, ठीक है। एन यहाँ लेते हैं, ठीक है। एन आप लोग देखिए, ठीक है। एन आप लोग देखिए, एन आप लोग देखिए, एन जो हो गया, एन देखिए, एन जो है ना ये जैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर, 1 परपेंडिकुलर प्लस 1 परपेंडिकुलर, 2 हो गया, ठीक है। 2 के स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। नहीं समझे, नहीं ना समझे, को पता था, ठीक है। फिर से चलते हैं, देखिए एन, देखिए एन का क्या बोले हम, ये परपेंडिकुलर है तो 1, ये परपेंडिकुलर है तो 1, ये परपेंडिकुलर है तो 1, फिर ये परपेंडिकुलर है तो +1, तो इसका जो होता है इक्वल टू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको जोड़ने पे 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हम जानते हैं, 4 होता है, जानते हैं कि नहीं होता है। तो एन जो है एन का हो गया 4, एन का हो गया 4। अब बीच में जो एक है, बीच में जो एक डंटा है उसको आगे कर लेंगे, तो एम जो हो गया 14 पोजीशन पे हो गया, ठीक है। एम का जो है, एन का जो पोजीशन है, सॉरी एन का जो पोजीशन है, एन का, एम बोल रहे थे लेकिन एन का जो पोजीशन है, एन 14 नंबर पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लिए एन का, क्योंकि एन का बहुत लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। इसका 1 हो गया, ठीक है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका 1 हो गया तो +1, ठीक है, इक्वल टू 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हर एक बच्चे जानते हैं, हर एक स्टूडेंट जानते हैं, हर एक दोस्तों जानते हैं, ठीक है। इस जो बीच में जो है, ये जो बीच में है उसका मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो 1 4 1, इसके आगे 1 लगा दो तो एन जो हो गया, एन 14 नंबर पे है। एन 14 नंबर पे है। फिर अगले चलते हैं, एन के बाद ओ होता है। ओ जो है आपको याद करना पड़ेगा, ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओ 15 नंबर पे आता है। बोलेगा दोस्त सर कैसे, सब बोले जो लेटर है उसमें देखो, उसमें पता चल जाएगा, ताकि हम अभी देखते आ रहे हैं जो भी लेटर है उसमें इसमें इसका अपोजिट नंबर छुपा है, लेकिन वो सर आप बोल रहे हैं याद कर लेने के लिए। हाँ दोस्तों, आपको ओ याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ओ में कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर ओ का हम जानते हैं 15 होता है, तो 15 में आप कैसे कंसेप्ट लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे ओ का आपको पता है कि ये 15 पोजीशन पे होता है, ठीक है। इसका पोजीशन जो होता है वो 15 पोजीशन पे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। आप इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इसमें नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट, इसीलिए वो आपको वो पोजीशन आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे 5 लिख लो ना, ऐसे 15 नंबर होता है ना, जैसे ई 0 आता है ना, तो 0, जैसे ओ आ गया 15, ओ आ गया 15 नंबर पे आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं पी कौन सा पोजीशन पे है। पी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, पी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। पी यहाँ पे लिए, ठीक है। पी जो यहाँ पे लिए, तो पी को हम जब उल्टा देते हैं तो ये बनता है, ये 6 जैसे बनते हैं। उसको उल्टा देते हैं, पलट देते हैं, ऐसे पलट देंगे तो 6 जैसे बनेगा। ये जो परपेंडिकुलर जैसे दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर जैसे दिख रहा है, उसको सामने 1 दे देंगे। समझे नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। पी जैसे है, पी को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये मिटा देते हैं।
पी हम ऐसे लिखेंगे, पी को क्या करेंगे हम उल्टा देंगे, उल्टा देने ये जो परपेंडिकुलर एक दिख रहा है इसका 1 लिखेंगे, आगे में 1 लिखेंगे, तो पी का पोजीशन कौन सा नंबर पे है, पी का पोजीशन 16 नंबर पे है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं पोजीशन, आगे क्यू देखते हैं, क्यू कौन सा पोजीशन पे है, क्यू देखिए क्यू। ठीक है, आपको ये भी बताएंगे, ये पोजीशन बताने के ये भी बताएंगे आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होने वाला है, ताकि आपको जब क्वेश्चन बनाने बैठे ना तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर दिक्कत भी हो ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको दिक्कत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप याद नहीं किए हैं। आप हर एक वर्ड को, हर एक पोजीशन को, हर एक उसी के अंदर आप लेटर छुपा है। ठीक है, उसके अनुसार आप दिख रहे हैं। जितना आपको याद करने से नहीं होता है ना, उतना आपको दिखने से कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या कि आप जितना देख के, मतलब जितना देख के समझ सकते हैं ना, जितना उसको देख के उसके फिगर में समझ सकते हैं ना, आंसर उसको दे सकते हैं ना, उतना आपको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। ठीक है, क्यों चलते हैं, जैसे क्यों चलते हैं, क्यों कौन सा पोजीशन पे। ठीक है, क्यों जो चलते हैं, क्यों आप गौर कीजिएगा, क्यों कैसे लिखे हैं, क्यों ऐसे लिखे हैं। ठीक है, क्यों जो ऐसे लिखे हैं तो ये हो गया, कौन सा शेप में हो गया, 7 के जैसे दिख रहा है, नहीं दिखा, चलिए फिर से लेते हैं। क्यों कौन सा शेप में हो गया, क्यों हो गया 7 शेप में। ठीक है ना, क्यों हो गया 7, ये 7 जो हो गया ना, ये 7 देंगे, ये जो बीच में है ना, क्यों के जो बीच में एक लकीर है ना, उसको आगे रख देंगे, उसको आगे रख देंगे। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। ये 2-3 पॉइंट है ना, उस पर दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्यू है, क्यू 7, इसके जो बीच में एक लकीर है ना, उसको 1, तो 7 और 1, क्यू कितना पोजीशन पे है, तो क्यू 17 पोजीशन पे है, 17 पोजीशन पे है। ठीक है, फिर आर चलते हैं, आर कौन सा पोजीशन पे है, आर चलते हैं, आर कौन सा पोजीशन पे है, देखिए उसके लेटर में ही पोजीशन छुपा है। ठीक है, आर देखते हैं, आर देखते हैं। आर को हम कैसे लिखे, आर को क्या करेंगे हम, आर को ऐसे लिखे। ठीक है, आर को ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हम मोड़ देते हैं। आर जो हो गया 8 के शेप में ले लिया। ठीक है, 8 के शेप में ले लिया, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है, आई में जैसे बताए थे परपेंडिकुलर, इसका मतलब 1 होता है, जैसे 1 है परपेंडिकुलर 1 होता है। ठीक है, समझ रहे, फिर से बताते हैं। ये 2-4 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। आर ऐसे लिखते हैं, मोड़ देंगे, 8 जैसे हो गया, ये 8 लिख लेंगे। ठीक है, और ये डंडा है, आगे रख देंगे। आर जो हो गया वो 18 पोजीशन पे है। टी देखेंगे, टी कौन सा पोजीशन पे है। आप लोग को याद होगा, अभी याद होगा, लेकिन एक बात बोलने के बाद अभी याद नहीं होगा टी कौन सा पोजीशन, अभी तो याद होगा देखते ही। टी मतलब टी जो है, सॉरी आर के बाद जो है ना वो ऐसा आता है, आर के बाद जो है ना वो ऐसा आता है, ऐसा आता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऐसा आता है। ठीक है, ऐसे देखेंगे हम, एस कौन सा पोजीशन पे, एस के कैसा शेप है। ठीक हो, एस को देखना। ठीक है, एस को देखना, एस को ऐसे मोड़ दिए, मोड़ देने के बाद उसको खींच दिए, टेढ़ा कर दिए, तो कौन सा शेप में हो गया, 9 शेप में, 9 शेप में हो गया, ऐसे हो गया। अब फिर जो ये लकीर है ना, ये लकीर उसको 1 दे देंगे। नहीं समझे, फिर से समझते हैं। अभी प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको मोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मोड़ दीजिए, 9 1, मतलब क्या समझे, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 9 इसका 1, मतलब एस जो है ना 19 पोजीशन पे होता है। अब चलते हैं टी जो है ना,
टी का पोजीशन हर एक स्टूडेंट को, हर एक आदमी, हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है टी का पोजीशन क्या होता है। एक आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, आप लोग कितना T20 मैच देखते हैं, पता चल गया ना। T20 मैच आप लोग कितना आदमी देखते हैं, ठीक है। जैसे T20, टी का होता है, टी कौन सा पोजीशन पे होता है, 20 पोजीशन पे, मतलब 20 पोजीशन पे होता है। T20 मैच देखते होंगे। अभी मैच नहीं चल रहा है, अभी मैच चल रहा होगा फिलहाल, मुझे मैच में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैच चल रहा भी होगा। लेकिन T20, ठीक है। टी का क्या होता है, T20, टी का पोजीशन T20, ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। यू देखते हैं, यू कौन सा पोजीशन पे, यू हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू का शेप कैसे हम लिखते हैं, यू का शेप हम ऐसे लिखते हैं। तो एक ये डंडा, दो डंडे हैं, याद रखना दोस्त, एक ये डंडा और एक ये डंडा, दो डंडे, नहीं समझे, ये डंडे एक ये डंडे, दो डंडे, ठीक है, दो, आगे में दो लिखेंगे। इसको पकड़ के है ना, यू को ऐसे है ना, यू को ऐसे है तो एक स्टूडेंट इधर खींचेगा, एक स्टूडेंट इधर खींचेगा, तो ये कैसा खींचाएगा, ये सीधा खींचाएगा, सीधा खींचाएगा कि नहीं खींचाएगा, समझ गए। तो यू का नंबरिंग जो होता है ना, यू जो होता है ना 21 पे होता है। भी चलते हैं, भी कौन सा नंबर पे होता है, भी चलते हैं। भी कोई भी दो, जैसे वेल्डिंग के दुकान पे आप लोग देखते हैं, कोई भी क्या करता है, जैसे आप लोग भी शेप पढ़े हैं, ठीक है। भी जब वेल्डिंग जो करते हैं दो अलग अलग शेप के लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग शेप के लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं हम आपको, ठीक है। जैसे ये दोनों पेन है, ठीक है, ये दोनों पेन है, ये दोनों अलग अलग शेप के हैं, दोनों अलग अलग शेप के हैं ना, ये दोनों अलग अलग शेप के हैं, ये दोनों अलग अलग शेप के हैं। जब इसको वेल्डिंग करेंगे, जब इसको भी शेप में हम इसको बोलेंगे दुकानदार को वेल्डिंग करने के लिए, तो ये जो है ये ऐसे वेल्डिंग करेगा, ठीक है, देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो दो है, ये जो दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये जो दो है, इसको दो को क्या करना है, इसको दो जैसे है, मेरे दो आकार का है, उसको बोलेंगे भी शेप में जैसे है, तो हम दो को लेंगे, ठीक है। जैसे दो पेन है मेरा, इसको बोलेंगे भी शेप में, हमको वेल्डिंग के दुकान पे जाएंगे, उसको बोलेंगे भी शेप में हमको वेल्डिंग कर दो, तो क्या करेगा, ऐसे वो दो को चीज़ दिए, उसको बोलेगा भी शेप में उसको वेल्डिंग कर दो, ठीक है। तो दो हो गया, उसको वेल्डिंग जो है ना, तो भी शेप में बने। जैसे 11 का होता है ना, के का जैसे लिखते हैं ना, ऐसे जो 1 और 1 होता है, 2 होता है ना, 1 होता है, 11 होता है के का। इसका देखेंगे, भी का जो देखेंगे हम, बी का होगा, बी का तो दो को दिए उसको, देखो वेल्डिंग करने के बाद वो दो मुंह जैसे दिया, तो ये जो मुंह हो गया एक, ये जो मुंह हो गया एक, तो ये हो गया बी का हो गया 22। बी का हो गया दो को दिए तो दो मुंह हो गया, तो दो, बी का जो हो गया 22 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखेंगे डब्लू। दोस्तों अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूज़ कहाँ होने वाला है, एम और डब्लू। एम तो बता दिए हैं, एम बताइए तो कौन सा पोजीशन पे बोले थे, याद है ना कि भूल गए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप लोग का उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। याद नहीं होगा, आपको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एम जो है, एम को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। एम कौन सा पोजीशन पे है, 13 पोजीशन पे, ठीक है। जैसे भी जो है, डब्लू जो है, ठीक है, डब्लू को क्या करेंगे, डब्लू को भी उल्टाएंगे, ठीक है, डब्लू को भी उल्टाएंगे। ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो दोगो है, इसको दोगो को सामने रखेंगे। भी जो है 23 पोजीशन पे है, ठीक है। बी फिर डब्लू फिर देखेंगे, डब्लू ऐसे है,
डब्लू को क्या कर दिए, उल्टा दिए। ये जो दो परपेंडिकुलर है उसको दो को आगे रख दिए। भी जो डब्लू जो है वो डब्लू जो है वो 23 मतलब 23 उसको बोल सकते हैं 23वां पोजीशन पे है। ठीक है, 23वां पोजीशन पे है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्स को कितना बार कट करते हैं। एक्स लगाने के लिए, एक्स देने के लिए हमको कितना बार कट करना पड़ता है, 2 बार कट लगाना पड़ता है। पेन कितना बार चलाना पड़ता है, तो 2 बार पेन चलाना पड़ता है। 1 2 2 बार पेन चलाए, 2 बार पेन चलाए, कितना पार्ट बना, 2 बार पेन चलाने के बाद कितना पार्ट बना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट कितना बना, 4 बना। एक्स को आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि एक्स जो है 24 पोजीशन पे है। ठीक है, कैसे समझे आप, एक्स लगाने के लिए, एक्स लिखने के लिए पेन हमको 2 बार चलाना पड़ता है, 2 बार चलाना पड़ता है। पेन जो 2 बार चलाए, 2 बार पेन चलाए 2 बार, लेकिन कितना पार्ट्स में कटा, कितना पार्ट्स में बटा, वो 4 पार्ट्स में बटा। तो एक्स जो है वो 24 पोजीशन पे है, 24। वाई और जेड हर एक स्टूडेंट को याद होगा। वाई और जेड, वाई का होता है 25 और जेड का होता है 26। जेड तो हर एक स्टूडेंट को याद होगा 26। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जितने पोजीशन ऑफ नंबर बताए हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग को याद करने का ज़रूरी नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम में हम आपको बोले थे ये जो आप इजोटी याद किए हैं ना, पहले जो याद कीजिएगा तब पता चलेगा। लेकिन आपको हम क्या बताए थे, बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको याद नहीं, आपको उसी के अंदर पोजीशन छुपा हुआ है, उसी लेटर के अंदर पोजीशन छुपा हुआ है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ चीज़ दिक्कत होने वाला है वो आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको दिक्कत देने वाले हैं, 1-2 तो बता रहे हैं। जैसे आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके बताएं। ठीक है, आप बताइए, तो जितना भी देख रहे हैं लेक्चर वो बताइए, एच कौन सा पोजीशन पे है, 8वां पोजीशन पर। ठीक है, वेरी गुड। एच को क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, तो एच जो हो गया 8 पोजीशन पर। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं। आई कौन सा पोजीशन पे है, आई हो गया 9 पोजीशन पे है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, आपको कंफ्यूज होने वाला एफ कौन सा पोजीशन पे है। एफ को क्या करेंगे, मुंह मोड़ देंगे। ठीक है, एफ को मुंह मोड़ देंगे और पलट देंगे। तो एफ कौन सा पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे। जैसे पी कौन सा पोजीशन पे है, पी को सिर्फ अपोजिट करेंगे, पलट देंगे और सामने जो 1 है उसको 1 लिख देंगे। पी 16वां पोजीशन पे होता है। ठीक है, आपको ये दोनों बहुत सारा कंफ्यूज कराने वाली है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होने वाला है। ठीक है, ये पी और एफ में हो गया, या जी और क्यू। जी कौन सा पोजीशन पे है, तो 7 पोजीशन पे है। सर आप बताए थे जी जो होता है ऐसे आकार का होता है, काट देंगे, ये 7 पोजीशन पे हो गया। क्यू जो हो गया, क्यू 7 जो ई हो गया, लेकिन बीच में जो 1 है इसको बोले 17। क्यू जो हो गया वो 17 पोजीशन पे है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग, मैंने जितना ये पोजीशन नंबर बताया आप लोग समझ रहे होंगे। आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अब आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितने डर रहे थे, जितने आप पोजीशन नंबर से डर रहे थे, पोजीशन नंबर याद करने के लिए आपको इजोटी याद करवाया जा रहा था, इजोटी याद करवाया जा रहा था। आपको 5-5 के अंतराल बोला जा रहा था याद करने के लिए। आपको वो सब आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट देखिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से ध्यान से समझिए और एक बार अपने कॉपी पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अपने कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, खुद से लिखिए और अपने कोई भी पोजीशन लिखिए, खुद को आंसर देने के लिए सोचिए। ठीक है, ताकि
आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, बने। चलिए ये समझ गए, ठीक है। इसका फिर अपोजिट लेटर देखने के लिए सब अपोजिट नंबर देखने से पहले कुछ इसका एग्जाम्पल देख ले तो वो बेटर है, तब वो इसका अपोजिट क्या होगा, फिर इसका अपोजिट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे आंसर। एग्जाम्पल ले लिए आंसर, इसको बोलेगा अपोजिट नंबर सीरीज में लिखने के लिए। कभी कभी एग्जाम में बोल देगा इसको अपोजिट नंबर सीरीज में लिखने के लिए। नंबर सीरीज जैसे ए से जेड तक नंबर सीरीज होता है ना, उसको कभी कभी ऐसा एग्जाम में बोल देगा इसको अपोजिट नंबर सीरीज में लिखने के लिए। अपोजिट नंबर सीरीज जैसे ए से स्टार्ट होता है और जेड तक अंत होता है, जैसे ए से स्टार्ट होता है जेड तक अंत होता है। जब तक इसका पोजीशन याद नहीं होगा तब तक उसका नंबर सीरीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। भले ऐसे ही लिख सकते हैं लेकिन इसको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको याद है तो बहुत जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं, जैसे आपको बच्चे लोग जैसे करते हैं ना वैसे आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले इसका क्या होगा, इसका पोजीशन नंबर है क्या होगा सबसे पहले, ठीक है। पोजीशन नंबर में बोल रहा है इसको लिखने के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है ना, और इसको बोल रहा है पोजीशन नंबर में लिखने के लिए, ठीक है। इस पर तीन टाइप्स या 2 टाइप्स का बता रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप क्वेश्चन लगाइए, आप कोई भी दिक्कत होता है तो क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो बताइए, ठीक है। तभी हम आपकी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। ताकि मैं अभी रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम नहीं बता सकते कि कौन कमेंट कर रहा है, ये लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आंसर में, देखते हैं आंसर जैसे लिखेंगे। आंसर मतलब पोजीशन नंबर को अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन नंबर, अरेंज में लिखना है, ठीक है। पहले क्या आता है, पहले जो ए आता है, ABCD में ए आता है। ए के बाद क्या होता है, ए के बाद एस नहीं आता है, एन नहीं आता है, एस नहीं आता है, डब्ल्यू नहीं आता है, ई है, तब ई आता है, ठीक है। तब इसके बाद क्या आता है, तब इसके बाद आता है एन आता है, ठीक है। तब इसके बाद एन आता है। तब इसके बाद क्या आता है ना, आर आता है। तब इसके बाद क्या आता है ना, एस आता है। तब इसके बाद क्या आता है ना, डब्ल्यू आता है। आप लोग ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ABCDEFG याद करना, सोचना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें, एक ट्रिक बता दें, जैसे हम कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाए वो इसके अनुसार देखिए। ए कौन सा पोजीशन पे बोले थे 1, एन कौन सा पोजीशन पे बोले थे 14, एस कौन सा पोजीशन पे बोले थे 19, डब्ल्यू कौन सा पोजीशन पे बोले थे 23, ई कौन सा पोजीशन पे है 5, आर कौन सा पोजीशन पे है 18। इसमें से देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है। तब 5 आएगा, तब क्या आएगा, तब 14 आएगा, तब 18 आएगा, तब 19 आएगा, ठीक है। तब आएगा 23 आएगा। उम्मीद करते हैं आप ये छोटे से एग्जाम्पल से आप बहुत 2 टाइप्स के बनाने की विधि समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसी में कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। इसी में पूछते, इसी लेटर में पूछते लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे, ठीक है। लेफ्ट साइड से वो चौथे नंबर पे, मतलब चौथे नंबर पे कौन सा पोजीशन पे, ठीक है। कौन सा पोजीशन है चौथे नंबर पे, कौन सा, लेफ्ट साइड से
लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे कौन सा पोजीशन पे है, राइट साइड से चौथे नंबर पे कौन सा पोजीशन है। तो उसका ये दोनों का अंतर पूछ दे, दोनों का क्या करेगा दोस्तों, दोनों का अंतर पूछ सकता है, दोनों का अंतर पूछ सकता है। लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर और राइट साइड से चौथा अक्षर, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर देखेंगे, जैसे ए से लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर देखेंगे तो एक जैसे लेफ्ट साइड से चौथा, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया ना, चौथा लेटर ई हो गया अक्षर ना। जैसे ए से चौथा लेटर ई हो गया, लेफ्ट साइड से जो हो गया ना, लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर ये डब्लू हो गया, ठीक है, डब्लू हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड से। लेकिन राइट साइड से चौथा अक्षर जो बोलेगा ना, राइट साइड से चौथा अक्षर है ना, वो एस हो गया, ये डब्लू हो गया। इसका अंतर आपको पूछ रहा है, इसका आपको अंतर पूछ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे एस का कौन सा पोजीशन पे है और डब्लू कौन, जैसे लेफ्ट साइड से पूछ रहा है डब्लू जो है 23 नंबर पे है, ठीक है। डब्लू जो है वो देखेंगे लेफ्ट साइड से डब्लू जो है वो 23 नंबर पे, ठीक है। और राइट साइड से जो है वो एस जो है वो 19 नंबर पे है। तो 23 में से जो 19 चला जाएगा कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 23 में से 19 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 13 में से 9 जाएगा 4, ये हो गया 1, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका अंतर जो पूछेगा तो इसका अंतर जो है, इसका अंतर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंतर जो है 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है, कौन सा पोजीशन पे है, कौन सा पोजीशन पर आंसर कैसे सॉल्व करना है, या कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, या किसी आप कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के देखिए, ठीक है, उठा कर देखिए। और पोजीशन बेस्ड नंबर, मतलब पोजीशन नंबर वाले क्वेश्चन आप उठा के देखिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने सारे क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। आपको एक बोल रहे हैं ना, चैलेंज करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके लिए अगर आप लोग बोलते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में या इसका जो टेलीग्राम है ना, उस पर इसका PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। उस आप PDF से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, ताकि आपको फ़िलहाल वाला क्वेश्चन देंगे, 2023 वाला पूछा हुआ अभी का जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको देंगे, ठीक है। वो नंबर पोजीशन नंबर पे देंगे, ठीक है। जो 2023 में जो पूछा गया है उसका नंबर देंगे। आप आसान से बना लीजिएगा दोस्तों, आप उतना घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए आप ये देख लिए, अब हम आपको अपोजिट देखेंगे, ठीक है। अपोजिट देखेंगे दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। कहे कि उतना देर का लेक्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होता है अपलोड करने में, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने क्या पढ़ाया, रिव्यू, ठीक है, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या पढ़ाया, अपोजिट नंबर और पोजीशन नंबर बताया, ठीक है। इसका 2 टाइप्स होता है। इसका पोजीशन नंबर का जो है ना, पोजीशन नंबर में लेटर सीरीज, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जितना भी पोजीशन नंबर होता है वो बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन लेके जैसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से बता दिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनता है तो हम हैं, ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम अगले क्लास में पोजीशन मतलब अपोजिट नंबर देखेंगे, ए से जेड तक। जैसे ए से जेड तक जो होता है इसका अपोजिट नंबर देखेंगे, ठीक है। जैसे ए का अपोजिट, जैसे रिव्यू दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा दे देते हैं ताकि आपको लगे हाँ है। ए का अपोजिट जेड सबको पता है, लेकिन बी का अपोजिट क्या होगा, बी का वाई होगा, जानते हैं ना। सी का एक्स होगा, लेकिन हम कैसे याद करेंगे पता है दोस्तों, बी का अपोजिट बाई, बी से हो गया बाई, मतलब बी से हो गया बाई, सी से हो गया 6, ठीक है। अब बी से हो गया बाई,
सी से हो गया 6। ऐसे अपोजिट लेटर हम याद करेंगे, देखेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में देखेंगे अपोजिट लेटर कैसे करेंगे। अपोजिट लेटर उतना अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी याद करवा देंगे, ठीक है। आपको क्लास में जैसे ये पोजीशन नंबर याद करवाए ना, उसी तरीक़ा से आपको अपोजिट नंबर भी याद करवा देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए, जब आपको ये क्लास अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने जितने भी दोस्त हैं उसको बोलिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आप लाइक कर दीजिए या शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, आप ये क्लास उम्मीद करते हैं आप एक बार ये ए से जेड तक लेटर लिख के आइएगा अगले क्लास में, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।